वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। साधु संत संग बैठ बैठ के, साधु संत संग बैठ बैठ के नाम सिमरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। तुलसी कंठी ब्रिज रज चंदन, तुलसी कंठी ब्रज रज चंदन, यही मेरा गहना है। यही मेरा गहना है। श्री राधे नाम हरिओम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। क्या हो रहा है? ओम, बस आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें सूचना नहीं थी तो हम तैयार नहीं थे और मेरा मोबाइल अचानक स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन अब चालू हो गया है। ठीक है, आज हम आपको बताते हैं, बहुत सुंदर बात है। और आज हम समझते हैं, हाँ तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम एक ये बात पे विचार करते हैं कि हमारा जो आध्यात्मिक परिचय है उस पर हम बात करें। कैसा रहेगा? जी बिल्कुल। हरिओम। हाँ, तो अगर हमसे मेरी आवाज बराबर आ रही है ना आप लोगों को? जी हाँ जी हाँ। तो अगर कोई व्यवहारिक जगत में हमसे पूछता है कि आप कौन हैं, आपका परिचय पूछता है, तो हम उसको अपना नाम बता देते हैं। अपना भाई अमुक के पुत्र है, अमुक की पुत्री है, या अमुक की पत्नी है, आदि आदि हम परिचय उनको बता देते हैं। तो ये विचार कीजिए कि जो ये परिचय हम अपना बताते हैं वो परिचय किसका है? वो परिचय किसका है? वो परिचय हमारे शरीर का है। अच्छा, अब जैसे हमने अपना नाम बताया, मैंने बताया ब्रह्म मीमांसा भारती, आपने बताया मेरा नाम हरेश है या मेरा नाम कृष्ण है, मोहन है, आदि आदि। तो ये नाम जो शरीर का है, ये नामकरण संस्कार किया जाता है बच्चे का। तो जब नाम संस्कार किया जाता है, इसका मतलब नामकरण संस्कार के पहले बच्चे का कोई नाम नहीं था, केवल संबोधन की सुविधा के लिए नाम रखा गया। अच्छा, ये नाम अगर आप सुनिए, देखिए, तो शरीर के अंदर में नाम कहीं ढूंढने से मिलता है क्या? कहीं नहीं कि हाथ का नाम है कि पैर का नाम है। हाथ पैर आदि कोई भी अंग अगर शरीर से अलग हो गए तो अलग हो जाएंगे वो शरीर, तो उसका कोई वैल्यू है कि भाई ये अमुक का हाथ है, ये बोला जाएगा अगर पहचान लिए तो? नहीं, बहुत सारे हाथ मिक्स हो गए तो जान भी नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि उस नाम का वास्तव में कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, जिस इस शरीर के विषय में हम शरीर को बोलते हैं कि शरीर मैं हूं, हमेशा इसी का अभिमान लेकर घूमते हैं, इसी के प्रति अपने को हमने माना है कि ये मैं हूं। ये शरीर कैसे बना है, जरा इस पर विचार कीजिए। तो शरीर क्या है? हाथ पैर, पेट, पीठ, सिर, धड़ आदि सब अंग उपांगों से मिलकर के बना हुआ है। अच्छा, और इस अंग उपांगों में हमारे नाम का कोई वैल्यू नहीं है ना? हर अंग को हम क्या बोलते हैं? ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है। तो एक आप विचार करके देख लीजिए, जो मैं हूं वो मेरा नहीं हो सकता ना। मैं अलग होगा और जिससे मेरा संबंध है, जिसमें मेरी ओनरशिप है, वो मेरा है। तो मैं और मेरा दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है,
अब जब मैं और मेरा अलग अलग है तो मेरा हाथ यानी हाथ अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा पैर तो मैं अलग हूँ, पैर अलग है, सिर अलग है, हर चीज के अंग को हम लेंगे मेरा अंग, मेरा मेरा अंग। जिस मेन जो ब्रेन है या हार्ट है, शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उनमें भी हम बोलते हैं मेरा हार्ट, मेरा ब्रेन। अच्छा, और उन अंगों से मिलकर के जो शरीर बना हुआ है 3.5 हाथ का, इसको संघात कहा जाता है। ये संघात जो है, समूह मतलब सबका कलेक्टिव रूप जो है, इसको भी हम कहते हैं मेरा शरीर। बोलते मेरा शरीर काम नहीं करता, भगवत कृपा से मेरा शरीर मजबूत है, ऐसी भाषा हम प्रयोग करते हैं। तो शरीर में भी तो मेरा लगाया हमने, है ना। तो शरीर में जिसमें हम मेरा लगा रहे हैं, इसका मतलब शरीर भी मैं नहीं हूं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, जो शरीर मैं नहीं हूं, तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं हूं क्या, मैं हूं कौन। आज तक तुमने अपने आप को शरीर समझा, पर शरीर मैं नहीं तो मैं हूं क्या, ये बात होती है। आप विचार कीजिए, इस शरीर के अंदर में कुछ ऐसा है जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सोच रहा है, विचार रहा है, और सारी एक्टिविटी हो रही है। भोजन मुख में रखा जाता है, वो चबाया जाता है, अंदर जाता है, पच जाता है ना। दिमाग में अगर मान लो हाथ पैर में किसी जगह से सुई टच हुई, तो हम तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। सारी एक्टिविटी हो रही है, परंतु कुछ ऐसा है जो इस शरीर में से निकल जाता है, तो उसके बाद में शरीर पूरा लकड़ी हो जाता है। शरीर जो होता है लकड़ी हो जाता है। कोई शरीर का फिर हाथ मोड़ दो, पैर मोड़ दो, अरे भाई उसका मुंह खुला रह गया, मुंह बंद कर दो, आप नहीं कर सकते। आंखें खुली रह गई, आंखों की पलक गिरा दो, नहीं गिरा सकते। बोलते हैं अरे भाई गंगा जल डाल दो, मुंह में गंगा जल डालो, बाहर लुढ़क जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा। क्या समझे, वो अंदर नहीं जाएगा। यानी सारी क्रियाएं रुक गई। फिर उसके बाद में शरीर को चाहे टुकड़े टुकड़े कर डालो, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसा है शरीर में जिसके कारण इसकी सारी एक्टिविटी हो रही है, और वो है तब तक शरीर की वैल्यू है। जैसे मूंगफली है, तो मूंगफली के हम जाते हैं तो मूंगफली खरीदते हैं, पर क्या मूंगफली के छिलके हम खरीदते हैं? नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि छिलके की कोई वैल्यू नहीं। उसके अंदर छिलके की वैल्यू तब तक है जब तक उसमें दाना है ना। तो वैसे ही आप देखेंगे केला, केले के छिलके की वैल्यू है जब तक उसके अंदर में उसकी गिरी है। उसी प्रकार से इस शरीर रूपी जो छिलका है, शरीर रूपी जो आवरण है, इसके भीतर में जब तक जो तत्व है यानी आत्म तत्व है, तब तक इस शरीर की वैल्यू है, और नहीं तो एक कचरा है कि नहीं है। बहुत प्रिय से प्रिय होगा हमारा, बड़े पिता है, पुत्र है, कुछ भी हो, बहुत प्रिय है, अरे इसको न ले जाओ, न ले जाओ, न ले जाओ बोलेंगे, लेकिन फिर भी ले जाओ, क्योंकि उसके अलावा कोई उपाय नहीं। अगर उसको नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, और लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा, और उसको रख के भी क्या करेंगे, कुछ होना ही नहीं है उसमें। अब वो जो हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं कर सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता। उसको एक ही उपाय है कि उसको ले जाओ। और साथ साथ में जब शरीर में से जब आत्मा निकल जाता है, तो शरीर से बदबू आने लगती है, गंध बदल जाती है, उसको सूतक लग जाता है, बोले इसको छुए। अच्छा, बहुत प्रिय से प्रिय भी तो ऐसा होता है कि अगर उसके पास में अकेले में रहना पड़े, तो हम लोगों को क्या होता है, अकेले में रहने के लिए उसमें भय लगने लगता है। जबकि वही हमारे प्रिय पिता है, जिनके गोद में हम बैठे हैं, जिनके हमेशा दिन भर आचरण किया है, और लेकिन फिर भी कितना भी सगे से सगा हो तो वहां पे भय लगता है ना। तो समझने की बात है कि शरीर के अंदर में जो तत्व है, जिस तत्व के रहने से शरीर की वैल्यू है, वो तत्व मेरा वास्तव में स्वरूप है। और जब वो शरीर वो नहीं रहा, तो तेरे मिट्टी हो गया, उसका पार्थिव शरीर ये बोलते हैं। तो ये जो शरीर है वो समय पर शव है। क्या है? शव है। और जो आत्म तत्व है वो शिव है। शिव यानी कल्याण स्वरूप। जो कल्याण स्वरूप आत्मा है वो शिव कहा जाता है। शिव का मतलब यहाँ पे भगवान शिव नहीं समझना, यहाँ कल्याण स्वरूप आत्मा से ही मतलब है। और भगवान शिव भी कल्याण स्वरूप है, इसलिए उनका नाम शिव है। ठीक है, तो ये बात हमको समझनी है कि हम हैं कौन। तो हमारा सबसे बड़ा परिचय क्या है, इस शरीर के अंदर में जो सार तत्व है वो है आत्मा। वो आत्मा है कल्याण स्वरूप। तो इस शरीर में रहने वाला जो कल्याण स्वरूप आत्मा है वो मैं हूं। अच्छा, एक बात और विचार करने की है कि जो कल्याण स्वरूप आत्मा इस शरीर में रहता है, तो करता क्या है आखिर?
ये आत्मा का क्या रोल है इस बॉडी के अंदर। इस आत्मा का रोल बॉडी में ये है कि जो आत्मा है, तो आप देखिए हमारे शरीरों के हर अंग को पहली बात तो चेतना प्रदान कर रहा है। हमारे हर अंग की जो एक्टिविटी हो रही है वो आत्मा की शक्ति से हो रही है। समझ गए? अगर आत्मा ना हो तो कोई एक्टिविटी नहीं होगी। एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, जो भी एक्टिविटी किसी भी अंग के कारण होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म एक्टिविटी भी आत्मा के द्वारा जानी जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हो जाए और आत्मा ना जाने। किसी ने झूठ बोला, क्या? माता जी शायद निकल गई, नेट का इश्यू हो सकता है।